शहजाद, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 295 का जो दावा किया गया है उस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, सबसे पहले मैं फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन को, देश के मतदाताओं को, देश की मीडिया को, केंद्रीय एजेंसीज को, सेंट्रल फोर्सेस को, सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये हमारे लिए गर्व का पल है। चाहे जो जीते जो हारे, भारत का लोकतंत्र जीत रहा है। परंतु देखिए ना, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे एक चुनाव का पूरा टेम्पलेट सामने आ जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का मिशन और विजन, जिसकी वजह से 10वें से 5वें स्थान पर हम पहुंचे, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले, दुगने रेट से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। और दूसरी तरफ कंफ्यूजन, ऐसा कंफ्यूजन कि ना नेता तय है, ना नीति तय है, ना अलायंस कहां करना है कहां नहीं करना है वो तय है। और अभी तक ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि एग्जिट पोल में जाना है या एग्जिट पोल से एग्जिट हो जाना है। बहरहाल चुनाव जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें तो एग्जिट मिलने ही वाली है, परंतु यही कंफ्यूजन वाली स्थिति। अब देखिए, अंतिम जो एक पड़ाव आते आते आप देखिए, बंगाल से दीदी जो है वो आज की मीटिंग में आ नहीं रही है। जो छठे फेज तक इलू इलू कर रहे थे, 7वें फेज में आते आते पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। यूपी बिहार जहां से इनका अलायंस शुरू हुआ था, वहां पर अलायंस पार्टनर उनको छोड़कर चले गए। तो ये वही टेम्पलेट है जो पूरे चुनाव में दिखाई देता है। एक तरफ मिशन और विजन नरेंद्र मोदी जी का, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन, यहां तक कि नेता कौन है, नीति क्या है, कुछ तय नहीं है। और जाना है या नहीं जाना है एग्जिट पोल में, वो तय नहीं। पर एक ही चीज तय है कि किस प्रकार से भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है, कैसे ओपन एआई से लेकर फेक वीडियो सेशन हो रहा है। क्या ये चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए? ये दिखा रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। देखिए, हम साथ साथ हैं, परंतु अभी अरविंद केजरीवाल से पूछे कि सोनिया गांधी का हाथ वो पंजाब के चुनाव में पकड़ रहे थे या हम आपके है कौन हो चुका था। अभी पूछे उनसे कि अभी खड़गे जी और भगवंत मान जी एक साथ है, भगवंत मान जी कह रहे थे एक थी कांग्रेस। अभी अखिलेश जी से पूछे कि किस प्रकार से अभी तक ये लोग चिरकुट चुटवैया एक दूसरे को कह रहे थे, वहां पे एक साथ है। केरला में अभी डी राजा दिख रहे हैं, डी राजा की पत्नी ने कंटेस्ट किया था राहुल गांधी के सामने वायनाड से। तो उनसे पूछे कि ये हम साथ साथ है, हम आपके है कौन वाला मॉडल जो है दोस्ती और कुश्ती का, 4 तारीख आते आते ये कहेंगे अकेले हम अकेले तुम, ये होने वाला है। इनसे इतना भी डिसीजन नहीं लिया जाता कि एग्जिट पोल में जाना है नहीं जाना है। केवल एक ही चीज पर क्लैरिटी है, और वो है कि किस प्रकार से देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े करने हैं, जो उन्होंने लगातार किया है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईवीएम हो, और चाहे तो मीडिया पर भी सवाल खड़े करना, एग्जिट पोल जैसी एक्सरसाइज के ऊपर भी सवाल खड़े करना, ये उन्होंने आज किया। बाकी लोगों की टिप्पणी में ले लेती हूं। अकेले हम अकेले तुम, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी क्या? अनुराग जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन संजय जी और आशुतोष जी की एक एक टिप्पणी जल्दी से मैं ले लेती हूं। आखिरकार कंफ्यूजन दूर हुआ, एग्जिट पोल में शामिल होंगी पार्टियां, और उसके आंकड़े माने चाहे नहीं माने, अब जो भी परिस्थिति रहती है इसके लिए तो इंतजार करना होगा आशुतोष जी। लेकिन अभी तक जो 295 का दावा कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसको कैसे देख रहे हैं आप? म्यूट हैं आप सर, अनम्यूट करें खुद को। देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों का काम है कि चुनाव उन्होंने लड़ा है, मजबूती के साथ लड़ा है, तो वो दावे करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा हुआ है कि उनको 300 के ऊपर सीटें मिल रही हैं, 400 से ज्यादा एनडीए को मिल रहा है, तो इंडिया गठबंधन को भी इस बात का अधिकार है कि वो अपनी सीटों का दावा करे, और उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन असली नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, और 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये कि विपक्ष जो है वो जिस आक्रामकता के साथ उसने चुनाव लड़ा और जिस एकजुटता का परिचय देते हुए उसने चुनाव लड़ा है, वो अपनी आक्रामकता को अभी भी बरकरार किए हुए हैं और उसमें ढील देने को तैयार नहीं है। राजीव रंजन जी, एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद में संजय जी फौरन आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी, आक्रामकता इंडिया गठबंधन का कायम है, और 200 का आंकड़ा दे दिया है, 295 प्लस सीटें हम जीत कर आ रहे हैं। आपका भी ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है राजीव जी की। चले, कोई बात नहीं की दिक्कत है, जल्दी से देखिए, आशुतोष जी को आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूरे चुनाव में आपने इस्तेमाल किया है। ये आशुतोष जी की टिप्पणी थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान, बीजेपी हार मान चुकी है। ये सत्य हिंदी उनका पोर्टल है, उस पे सीएम कौन, गुजरात मोदी को क्यों परेशान कर रहा है, ये आशुतोष जी की दूसरी टिप्पणी है सत्य हिंदी पर, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे। कांग्रेस एमपी और छत्तीसगढ़ तेलंगाना जीत रही है, ये उनकी 3 महीने 4 महीने पहले टिप्पणी थी। तो आशुतोष जी को कितने विश्वसनीयता से लेना है, इंडिया टुडे आज तक ग्रुप ले सकता है। परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी 295 का आंकड़ा खड़गे जी ने बताया। मेरे पास टीएमसी के एक नेत्री सागरिका घोष का आर्टिकल है। सागरिका घोष बहुत ही फेमस भी है। डियर ऑपोजिशन, 24 तो डन डील है, 29 पर फोकस कीजिए। अब मुझे बता दीजिए कि ये टीएमसी की नेत्री का बयान मैं मानूं या खड़गे जी का बयान मानूं? इनके पास एक आंकड़ा भी नहीं है। यहां पर सभी लोग एनडीए में कह रहे कि 400 पार होगा। इनका कोई 220 कहता है, कोई 195 कहता है, कोई 220 कहता है। अच्छा, चलिए आंकड़े ले लेते हैं। इनके जो घरेलू सेफोलॉजिस्ट है योगेंद्र यादव जी ने पिछली बार कहा था, अरे अभी आज तक एक्सेस में इंडिया के ही एग्जिट पोल पर रहते हैं, बाकी लोगों का एग्जिट पोल किनारे करते हैं। जल्दी से 2 लाइन में मलुक जी आऊंगी, संजय जी नहीं बोल पाए हैं, लेकिन जल्दी से 2 लाइन में आशुतोष जी।
देखिए, ये साजाद पूनावाला की बातों को कितना गंभीरता के साथ लिया जाए। 2015 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा था। अब इनकी बातों को आप कितनी गंभीरता के साथ लेंगे, ये भी देखने वाली बात है ना। तो ये चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये शगल है कि आशुतोष पर हमला करो, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करो। हमला नहीं किया चित्रा जी, एक सेकंड, मैंने इनके ऊपर एक लेजिटिमेट सवाल उठाया। क्या नरेंद्र मोदी हिटलर थे या नहीं? मैं जवाब देता हूं, बता दे। मैं जवाब आपने कहा ना, मैं जवाब देता हूं। चित्रा जी, मैं जवाब देता हूं। बात करते नहीं, मैं आप लोगों को हर रोज की चित्रा जी, डिबेट एक सेकंड, में आज नहीं एक फंसने दूंगी। सेकंड। देखिए, मतदान प्रतिशत हम लगातार दिखा रहे हैं। पिछले 2019 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है। कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में भले ही ज्यादा स्थिति है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो या फिर झारखंड को हम ले सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों का ये आंकड़ा किसके लिए खतरे के संकेत कर रहा है और किसके लिए राहत की बात हो सकती है? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप भी म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर दें अपनी स्क्रीन को। बोले जी, आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ या ज्यादा हुआ, मैं इसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं हूं, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ही चुनाव, जब पहले दौर का मतदान या दूसरे दौर का मतदान हुआ, उसके आंकड़े कई बार दिए। वो बड़ा एक तरह से मतदाताओं के मन में दुविधा पैदा कर रही है। मुझे नहीं लगता कि मतदान प्रतिशत कम हुआ इससे सीधा सीधा कोई संकेत निकालें कि क्या रूलिंग पार्टी के पक्ष में है या उसके खिलाफ है, या मतदान अगर बढ़ता भी तो, क्योंकि कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, आपने जिसका जिक्र किया, जहां मतदान प्रतिशत उसी राज्य में बढ़ा और कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जहां मतदान प्रतिशत गिरा भी है। तो इसका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध निकालने की जरूरत नहीं। और अब तो मतदान खत्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात जरूर है, कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन को एक तरह से धन्यवाद दिया कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन कराया, लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव में एक चिंता का विषय है मतदान प्रतिशत कितना हुआ। इस पर तमाम कई बार आंकड़े आते रहे, कम से कम इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आने वाले चुनाव में कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इस तरह के कंफ्यूजन ना पैदा हो। यकीनन ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाया गया है। हालांकि इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से सफाई भी सामने रखी गई, लेकिन यकीनन जनता के जहन में बड़े सारे सवाल हैं। राजीव रंजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपकी आवाज उम्मीद है हम लोगों तक पहुंचेगी। क्या स्थिति है बिहार की? देखिए, बिहार की 40 सीटें, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं, और ये सच है। देखिए, मुकाबला तो होगा, जब दो अलायंसेज होंगे तो मुकाबला होना है, लेकिन बिहार की कई सीटों पर चौंकाने वाला अंतर। अब ये जीत के आंकड़े को लेकर की कोई संशय नहीं है, 39 सीटें थी, हम लोग किशनगंज भी जीत सकते हैं, इसीलिए हम लोगों का पूरा विश्वास है 40 की 40 सीटें। और जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बिहार के साथ साथ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहुत ही बढ़िया करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र, झारखंड, इन राज्यों में भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स और जो एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि हम न केवल अपने प्रदर्शन को दोहराएंगे बल्कि पहले से बेहतर करेंगे। इसीलिए 400 के लक्ष्य को लेकर के कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जो एक सुविचारित लक्ष्य है, उसके हिसाब से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उसके हिसाब से एक रणनीति पर काम किया, कई जगह साझेदार जोड़े, और उन राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में भी काफी बेहतर नतीजों की अपेक्षा अब हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आप ये बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए ज्यादा सीटें हासिल करने जा रहा है, लेकिन क्या वो 400 पार होगा, या तो 370 होगा, या फिर 300 के आसपास ही होगा, या यहां पर इंडिया गठबंधन जो दावा कर रहा है 295 का, वो बाजी मार ले जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सबसे सटीक पहला एग्जिट पोल का आंकड़ा कुछ ही देर में हम आपके सामने इस वक्त रखने वाले हैं।